जैसे कि पिछले ना जाने कितने वीडियोस में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेरा बेटा जो है वो अभी 6.5 मंथ्स का है और 7 मंथ्स का जल्दी होने वाला है। तो मैंने रिसेंटली उसका सॉलिड्स स्टार्ट किया है और मेरा बेटा जो है वो प्री मैच्योर था। तो मैंने शुरुआत में जब सॉलिड्स स्टार्ट किया तो थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी। बहुत सारी रिसर्च की, डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो जो चीज़ें मैंने अप्लाई की और उसके बाद में उसका जो सॉलिड का रूटीन है, खाने का, पचाने का, वो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। तो कुछ बातें बता रही हूँ। सॉलिड्स स्टार्ट करने से पहले वो बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कैसे पता चले कि आपको सॉलिड फूड कब शुरू करना है, 4 महीने पे, 5 महीने पे, 6 महीने पे या 7 महीने पे, वो सारी चीज़ें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। माई नेम इज़ दीक्षा एंड आई हैव 2 किड्स। एक 6.5 महीने का है, एक 6.5 साल की है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूजुअली तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो 6 मंथ्स के अराउंड बोलते हैं कि आपको 6 मंथ्स के अराउंड ही बच्चे को सॉलिड्स स्टार्ट करना चाहिए। बट कुछ कुछ साइंस होते हैं जो कि आपको ये शो करते हैं कि अगर आपका बच्चा 5.5 महीने पे भी समटाइम्स जो है वो रेडी हो जाता है सॉलिड्स के लिए। लेकिन 4 महीने पे बच्चे को सॉलिड्स देना है, दाल का पानी देना है, चावल का पानी देना है, ये कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देना है। बच्चे का जो पाचन तंत्र है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डेलिकेट होता है, बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हुआ होता, तो वो चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। प्लस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा इंटरनली प्रॉब्लम हो सकती है। तो 4 महीने पे बिल्कुल भी नहीं देना, 5 महीने पे भी नहीं देना। लेकिन जब आपका बच्चा 5.5 महीने का होता है, कुछ कुछ साइंस मैं बताऊंगी, वो साइंस अगर आपको अपने बच्चे में दिखते हैं तो आप बच्चे को सॉलिड्स देना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी 5.5 महीने पे स्टार्ट किया था, ऑल्दो मेरा बच्चा प्रीमेच्योर था और वो मिल्क से उसका पेट नहीं भर पाता था। साइंस मुझे कुछ कुछ दिख रहे थे, लेकिन उसने सॉलिड फूड्स को बहुत अच्छे से इनटेक नहीं किया, रेजिस्ट करने लगा। तो मैंने उसको सॉलिड फूड्स ब्रेक कर दिया फॉर अ वीक। और जब वो 6 मंथ्स का हो गया उसके बाद में मैंने उसको सॉलिड फूड्स स्टार्ट किया। तब भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ उनको कैसे मैंने रेक्टिफाई किया। तो ये कुछ बातें ध्यान रखना ज़रूरी है कि 4 महीने पे आपने बिल्कुल भी शुरू नहीं करना है। तो बच्चे में कौन से साइंस आपको दिखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा भी सॉलिड्स खाने के लिए तैयार है। अगर आपका बच्चा अपना सर को अच्छे से स्टेबल रख पाता है, गर्दन उसकी स्टेबल हो गई है, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे करके हिलती नहीं है, तो आप समझ सकते हैं आपका बच्चा जो है वो सॉलिड्स के लिए स्टार्ट है। बट अगर 5.5 महीने पे भी हिलती है तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए इस बारे में। दूसरी बात, जब भी बच्चे की गर्दन अच्छे से स्टेबल नहीं लग रही है आपको, तो उस समय पे सॉलिड्स कभी भी बच्चे को नहीं देना चाहिए। जब भी बच्चा खाना खाने के लिए रेडी होता है वो खाने की चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से, क्यूरियोसिटी से देखता है। मेरा बेटा भी जो मैंने बताया ना, वो अभी हम लोग कुछ भी खाते हैं तो वो ऐसा देखता है कि वो बस उसको खाना चाहता है। वो इंटरेस्ट आपको आपके बच्चे में दिखने लगेगा। ये भी एक साइन होता है कि आपका बच्चा सॉलिड फूड्स के लिए रेडी है। अगर आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा बैठना स्टार्ट कर दिया है, सपोर्ट के साथ, बिना सपोर्ट के साथ, कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, तो भी आप कह सकते हैं कि आपका बच्चा सॉलिड फूड्स के लिए रेडी हो गया है। मेरा बेटा भी बैठता नहीं है, लेकिन हाँ, वो कुछ सेकंड्स के लिए बिना सपोर्ट किया और सपोर्ट के साथ में थोड़ी देर के लिए वो बैठ पाता है। तो बैठने भी एक साइन है कि आपका बच्चा सॉलिड फूड्स खा सकता है। अगर आप उसको सॉलिड फूड्स खिला रहे हैं और बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है, जो कि मेरे बच्चे के साथ होता था, वो 1-2 चम्मच खाने के बाद में वो नहीं खाता था, उसको बिल्कुल भी मन नहीं करता था और बहुत ही गंदा मुंह बनाता था, तो ये भी एक साइन है कि आपका बच्चा भी रेडी नहीं है। तो जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज और उसके बाद में आप फिर से इंट्रोड्यूस करिए। फोर्स फीडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है कि नहीं 6 महीने का हो गया, मुझे मेरे बच्चे को खिलाना ही है, खिलाना ही खिलाना ही। हाँ, 6 महीने के बाद सॉलिड फूड स्टार्ट करना ज़रूरी है, बट फोर्स फीडिंग बच्चे को नहीं करनी है। अगर आपने मान के चलिए दाल दिया, जो कि मेरे अपना एग्जांपल मैं बता रही हूँ, उसको दाल बिल्कुल भी नहीं वो खा पाता है, अभी भी उसको दाल बहुत अलग तरीके से मुझे बना बना के देनी पड़ती है, तब वो खा लेता है। अदरवाइज दाल उसको टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो मैं दाल नहीं दे रही हूँ, उसको जिद नहीं करना है, ठीक है। उसको मैं क्या कर रही हूँ, उसको मैंने राइस दिया। दाल मैंने उसको देख के देखा थोड़ी देर, उसको मुझे पता था कि उसको कोई एलर्जी वगैरह नहीं है, तो मैंने एक दिन उसको राइस दिया। राइस के बाद मैंने उसको खिचड़ी बना के भी देना स्टार्ट किया। उसके अलावा आप फ्रूट प्यूरीज हो गया वो दे सकते हैं, आप दलिया को अच्छे से पीस के दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपके बच्चे को एक तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है वो दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि 2-3 चीज़ें देने के बाद भी वो हर चीज़ को ही रिजेक्ट कर रहा है, वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहा, तो आपको वो बच्चे को अभी खाना नहीं देना। 2-4 दिन रुक जाइए, फिर बच्चे में आपको अपने आप की क्यूरियोसिटी दिखेगी कि वो खाना खाने के लिए तैयार है।
तो ये कुछ साइंस हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा खाना खाने के लिए रेडी है या नहीं। अब सॉलिड फूड्स जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी जगह बोलते हैं लोग कि दाल का पानी देना है, चावल का पानी देना है। नहीं, आपको दाल पूरी की पूरी देनी है, आपको चावल पूरा का पूरा देना है। अगर आप बच्चे को दाल का पानी या चावल का पानी देंगे तो उससे बच्चे को सिर्फ पानी मिलेगा, बहुत थोड़े बहुत विटामिन्स मिनरल्स मिल जाएंगे जो कि दाल के पानी में रह गए होंगे, बट कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स बच्चे को नहीं मिलेंगे। पानी से बच्चे का पेट भर जाएगा तो वो ब्रेस्ट मिल्क भी नहीं लेगा, तो बच्चे की हेल्थ जो है वो पहले से भी ज़्यादा आपको कमज़ोर लगने लगेगी। इसलिए आपको पतली कंसिस्टेंसी की दाल को अच्छे से पीस करके दाल को खिलाना है बच्चे को। बच्चे के मुंह में दाल जानी चाहिए, दाल का पानी नहीं देना है। याद रखिए, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि हमने रिसेंटली अभी दाल का पानी स्टार्ट करना है। नहीं, दाल का पानी नहीं, दाल देना है, बट ध्यान रखिए चंक्स नहीं होने चाहिए। पीस के बच्चे को दाल चावल जो भी दे रहे हैं सब चीज़ दीजिए, थोड़ी सी लिक्विडी कंसिस्टेंसी में दीजिए। अभी देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। अभी आपने जहाँ तक है सेरेलैक मार्केट का परचेस किया होगा। सेरेलैक जब आप बच्चे को घोल के खिलाते हैं, क्या वो पानी जैसी कंसिस्टेंसी में होता है? नहीं ना, वो थोड़ा सा मुशी होता है, थोड़ा सा बहुत मतलब लाइक बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उसको आप छलनी में छानेंगे और वो छन जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एकदम ऐसा भी नहीं कि वो फैल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा थिकनेस आना चाहिए, तभी बच्चे का पेट भरेगा। तो आप वो चीज़ ध्यान रखिए कि जब बच्चा मेरा सेरेलैक वाली कंसिस्टेंसी को खा सकता है तो एकदम पानी बच्चे को पिलाने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा लंबा मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे पास में। आई एम सॉरी अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आई एम ट्राइंग कि वीडियोस छोटे रहें थोड़े से, बट ये पॉइंट मुझे लगता है कि बताना थोड़ा ज़रूरी था। दूसरी चीज़, आप दाल चावल बच्चे को खिला सकते हैं, जो मैंने अभी बोला। उसके अलावा जब आपको पता चलता है कि बच्चे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को मिक्स करके खिचड़ी भी दे सकते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स की प्यूरी दे सकते हैं। पहले 2-3 महीने आपके बच्चे को आपको नट्स नहीं देने चाहिए। सारी चीज़ें पहले देख लीजिए कि एलर्जी तो नहीं है। ऑल्दो इंडिया में इतनी एलर्जी नहीं है नट्स से, बट स्टिल आजकल नट्स से एलर्जी, स्पेशली पीनट्स से एलर्जी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है, बढ़ रहा है इसकी संख्या। तो नट्स थोड़े बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे, बट फिलहाल जो वैसी चीज़ें, थोड़ी हल्की चीज़ें हैं, वो आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। मिल्क से बनी हुई चीज़ें भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। यहाँ मेरे डॉक्टर ने मुझे एक बात बोली थी कि अगर आप अपने बच्चे को लेट से कुछ ऐसा बना के दे रहे हैं जिसमें कि दूध में घोल के बच्चे को देना है, तो ऐसा मत करिए कि आप उसको फॉर्मूला मिल्क में घोल के दे रहे हैं। आप नॉर्मल जो दूध आप पीते हैं वो उसी दूध में आप अपने बच्चे को चीज़ें बना के दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा अभी तक फॉर्मूला मिल्क में ही बच्चे को चीज़ें बना के देंगे, टेस्ट भी नहीं रहेगा, प्लस बच्चे का जो स्टमक है वो उतना प्रिपेयर नहीं होगा बाहर की चीज़ों को खाने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, बाहर का दूध दीजिए, लेकिन आप देसी काव का मिल्क जो है उसमें चीज़ें बना करके दे सकते हैं। लेकिन याद रखना, मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चे को दूध पिलाने की जगह गाय का दूध पिलाना शुरू कर दें। 1 साल तक हमें वो चीज़ नहीं करना, बट कोई रेसिपी में अगर आपका मिल्क इस्तेमाल हो रहा है तो फॉर्मूला मिल्क इस्तेमाल ना करके नॉर्मल गाय का मिल्क जो है वो आप इस्तेमाल करिए। अब जब भी हम नई चीज़ बच्चे को देते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। एक दिन में एक बार दीजिए उस चीज़ को, प्रेफरेबली मॉर्निंग या आफ्टरनून में, और उसको ऑब्जर्व करिए कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, कोई रैशेस तो नहीं आ रहे, कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा, टमी तो नहीं अपसेट हो रहा है बच्चे का। ये सारे सिम्टम्स को थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को 2 दिन 3 दिन वो चीज़ दीजिए और उसके बाद में कोई नया फूड इंट्रोड्यूस करिए। ऐसा करने से आपको आपके बच्चे की एलर्जीज़ के बारे में पता चल पाएगा। और जब आपने मान के चलिए आपने पहले दिन दाल दिया, दाल आपने बच्चे को 2-3 दिन देख के देखा, कोई एलर्जी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बार आपने अपने बच्चे को आफ्टर 2 to 3 डेज आपने सिर्फ राइस दिया, अलोन राइस और कुछ नहीं। राइस के बाद में आपने क्या किया, जब आपको लगा राइस से भी एलर्जी नहीं है, दाल से भी एलर्जी नहीं है, अब आप इन दोनों को मिला करके दे सकते हैं। इस तरीके से फूड्स को इंट्रोड्यूस करने का ये सिस्टम होता है। इससे पता चल सकता है और इजीली आइडेंटिफाई करना रहता है कि आपके बच्चे को कोई डिस्कम्फर्ट किसी पर्टिकुलर फूड से तो नहीं हो रही। बच्चे को सॉलिड फूड्स देने से पहले ब्रेस्ट मिल्क पिलाएं, फॉर्मूला मिल्क पिलाएं या बाद में। मैं यूजुअली ये करती हूँ कि मैं उसको पहले सॉलिड्स खिलाती हूँ। सुबह जब वो सो के उठता है मैं उसको थोड़ी देर कुछ नहीं देती, थोड़ी देर वो खेलता है, और जब उसको बहुत ज़ोर से भूख लगने लगती है मैं उसके लिए कुछ ना कुछ प्यूरी, फ्रूट प्यूरी, कोई वेजिटेबल प्यूरी, कुछ ना कुछ यूजुअली प्यूरी लाके उसको खिलाती हूँ और वो काफ़ी अच्छे से खा पाता है उस चीज़ को। और थोड़ी देर बाद उसको सोने का समय हो जाता है वापस से, लाइक वो 6 बजे या 5 बजे उठता है।
8 बजे के अराउंड वो जो है वो फ्रूट प्यूरी लेता है। एंड देन 9 साढ़े 9 बजे उसको वापस से कुछ भूख लगती है, तो उस समय पे मैं उसको थोड़ा सा दूध पिला देती हूँ जितना उसका मन होता है। यूजुअली वो थोड़ा कम दूध पीता है क्योंकि उसने खाना अच्छे से खाया हुआ होता है। तो पहले आप सॉलिड फूड्स दे दीजिए, थोड़ी देर का गैप करिए, फिर भी बच्चे को भूख लगती है तो फिर आप मिल्क दे दीजिए। यहाँ से क्या होगा ना, बच्चे सॉलिड फूड्स खाना स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आपने पहले दूध दे दिया तो बच्चा 1-2 चम्मच खा के छोड़ देगा और आपको लगेगा कि बच्चे को वो पसंद नहीं आ रहा है या बच्चा भी खाने के लिए रेडी नहीं है। तो बच्चे का इंटरेस्ट एक्चुअल में है या नहीं वो तभी पता पड़ पाएगा जब बच्चा भूखा होगा। तो पहले खाना, उसके बाद में दूध। इस वीडियो में मैंने आपको बताया अगर आपका बच्चा 6 महीने का है, 7 महीने का है, तो उसका डाइट चार्ट क्या होना चाहिए। ये रिसेंटली मैंने अभी अपने बच्चे के लिए बनाया है और उसी को मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। एक रूटीन होता है तो फॉलो करना थोड़ा आसान हो जाता है, तो आप इसको जा करके चेक कर सकते हैं।